देखिए भाई 10 तक हुए थे, क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया था स्लोप ऑफ ए लाइन इज डबल ऑफ द स्लोप ऑफ अनदर लाइन। कोई भी दो लाइन्स है L1 और L2, हमें नहीं पता ये लाइन्स कैसे हैं, हम कोई भी दो लाइन्स ले रहे हैं। आपसे ये बोला गया है इन दोनों के पास कोई ना कोई स्लोप होगी, मीन्स M1 और M2। तो इन दोनों में एक रिलेशन दिया गया है, वो रिलेशन है स्लोप ऑफ लाइन इज डबल ऑफ द स्लोप ऑफ अनदर लाइन। एक लाइन की जो स्लोप है दूसरे लाइन की स्लोप से क्या है, 2 टाइम्स है, डबल का मीन्स हो गया। If the tangent of the angle between them is 1/3, हम मान लेते हैं, देखिए let M1 is slope of one line and M2 is slope of another line। एक लाइन की जो स्लोप है वो M1 है और दूसरी लाइन की जो स्लोप है वो M2 है। दो स्लोप हो गई आपके पास। आपके पास गिवन है टेंजेंट ऑफ थीटा। इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन देम, एंगल बिटवीन द लाइंस, अगर हम थीटा एंगल ले लेते हैं दोनों के बीच में, तो आपसे दिया गया है भाई टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1/3। इन दोनों लाइंस के बीच का जो एंगल है, सॉरी हाँ एंगल है, वो उसका टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू 1/3 है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपसे एक ये चीज बोली गई है भाई, आप किसी को भी ले लीजिए, M1 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ M2, जो आपको ठीक लगे, या फिर आप ये ले लीजिए M2 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ M1, जो भी आपको ठीक लगे वो ले सकते हो। अब आपको पता है कि अगर आपको स्लोप पता है दो लाइंस के बीच में, तो आप उनका एंगल फाइंड कर सकते हो। टेंजेंट ऑफ थीटा, वी नो दैट, जब हमने इंट्रोडक्शन किया था उस टाइम पे बात की थी हमने, इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में, दो लाइंस के बीच का एंगल अगर थीटा है, देन टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू मोड वैल्यू ऑफ M1 माइनस M2 डिवाइड बाई 1 प्लस M1 इंटू M2। ठीक है, टेंजेंट ऑफ थीटा की वैल्यू इन्होंने दे रखी है 1/3, तो ये तो हो गया भाई 1/3 विच इज इक्वल्स टू मोड ऑफ M1 माइनस M2। तो यहाँ से आप कर लीजिए M1 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ M2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ M2 माइनस M2 डिवाइड बाई 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ M2 मल्टीप्लाई बाई M2। यहाँ से आएगा, आप देखिए 1/3 इज इक्वल्स टू मोड ऑफ 2 टाइम्स ऑफ M2 माइनस M2, कितना आएगा आपके पास M2 डिवाइड बाई 1 प्लस 2, M2 को M2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा भाई M2 का स्क्वायर। ओके, अब देखिए यहाँ पे मोड वैल्यू है, मोड वैल्यू इसके इक्वल आ रही थी भाई 1/3 के। इट मींस ये वाली जो वैल्यू है ये किसके इक्वल होगी, या तो प्लस या माइनस 1/3। अगर हम यहाँ से मोड हटाते हैं तब भाई, मोड करने के बाद पॉजिटिव वैल्यू मिली है, तो मोड करने से पहले हमें ये नहीं पता नहीं ये वैल्यू कैसी थी, पॉजिटिव थी या नेगेटिव, क्योंकि मोड करने के बाद हम नेगेटिव को भी पॉजिटिव लिख देते हैं, इसलिए हम दोनों वैल्यूज लेके चल रहे हैं, प्लस भी और माइनस भी। यहाँ से आया M2 डिवाइड बाई 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ M2 स्क्वायर, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, थ्री टाइम्स ऑफ M2, ये हो गया प्लस माइनस। अब भाई प्लस माइनस को इधर शिफ्ट कर लो आप, 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ M2 स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 3 टाइम्स ऑफ M2। अब देखिए यहाँ से आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बनी है, उसमें एक बार पॉजिटिव साइन ले लेते हैं, एक बार नेगेटिव साइन। 2 टाइम्स ऑफ M2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ M2, और एक बार आप यहाँ पे नेगेटिव साइन लेके चलोगे। पहले हम ये ले लेते हैं फर्स्ट टेक, आपके पास है 2 टाइम्स ऑफ M2 स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ऑफ M2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0।
टू टाइम्स ऑफ m2 स्क्वायर। अगर फैक्टर देखिए 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, तो ऐसे दो नंबर देखने जिनको मल्टीप्लाई करने से 2 आए और एड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद -3 आए, तो वो आपके पास हो जाएगा -2m2 -m2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से कॉमन लीजिए 2 और m2 दोनों कॉमन आ जाएंगे, m2 -1 यहाँ से कॉमन, तो m2 -1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से m2 -1 कॉमन, m2 -1 इंटू 2 टाइम्स ऑफ m2 -1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आइदर m2 -1 इक्वल्स टू 0 और 2 टाइम्स ऑफ m2 -1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आएगा भाई m2 इज इक्वल्स टू 1 और m2 इज इक्वल्स टू 1/2। तो देखिए अगर आप यहाँ से पॉजिटिव वाली वैल्यू लेके चल रहे थे तो आपके पास m2 की दो वैल्यूज आई 1 और 1/2। और दोबारा से इफ वी टेक, क्या लेते हैं 1 + 2m स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू -3m2। ठीक है, -3m2 हो गया ना। इसको इधर लेके आ जाइए तो ये आ जाएगा 2m2 स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स ऑफ m2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए यहाँ पे इसको भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो मिडिल स्प्लिटिंग से सोल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ m2 प्लस m2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से 2 टाइम्स ऑफ m2 कॉमन, तो यहाँ पे आ जाएगा m2 प्लस 1 इंटू m2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये और ये कॉमन, m2 प्लस 1 इंटू 2 टाइम्स ऑफ m2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो आइदर m2 प्लस 1 इक्वल्स टू 0 और 2 टाइम्स ऑफ m2 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से m2 की जो वैल्यू है वो हो जाएगी -1 और m2 इज इक्वल्स टू -1/2। ठीक है भाई, m2 की 4 वैल्यू आ गई आपके पास। देखिए m2 की जो पॉसिबल वैल्यूज है वो क्या क्या ही है। एक तो m2 की वैल्यू यहाँ पे आ रही है -1 -1/2, एक आई थी 1 और एक आई थी 1/2। अब देखिए m1 और m2 में रिलेशन क्या था, m1 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ m2। तो चारों केस ले लीजिए। फर्स्ट केस, इफ m2 इज इक्वल्स टू -1 देन m1 is equals to 2 times of -1 which is equals to -2. Case second, if m2 is equals to -1/2 then m2 is equals to 2 times of -1/2। ये कैंसिल कितना जाएगा आपके पास -1। नंबर थर्ड, if m2 is equals to 1 then m1 था भाई यहाँ पे, m1 is equals to 2 times of 1 which is equals to 2। and fourth one, if m2 is equals to 1/2 then m1 की जो वैल्यू होगी 2 into 1/2 which is equals to, वह आपके पास 4 केस बन गए हैं। यहाँ पे चारों केस में m1 और m2 की वैल्यूज आ रही हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए तो ये चारों करेक्ट वैल्यूज है भाई। m2 ये लेंगे तो m1 ये रहेगी, m2 ये लेंगे तो m1 ये रहेगी, कोरेस्पॉन्डिंग आ जाएंगे। जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए बोला ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, कोई भी लाइन दे रखी है, किस पॉइंट से पास कर रही है, एक तो x1, y1 एंड यस क्या बोल रहे थे बेटा? सर 11 को तो समझ नहीं आया, आवाज क्लियर नहीं है आपकी। 11th में ओनली 11 क्वेश्चन है सर बुक में। अच्छा कोई नहीं, इसमें है बेटे, कर लो दोनों तीनों और ठीक है क्वेश्चन। ठीक है करवा रहा हूं मैं, कोई नहीं। ये देखो यहाँ पे बोल रहा है x1 और y1
एक पॉइंट ये दे रखा है, दूसरा पॉइंट आपसे दिया गया है h, k। अब आपसे बोला गया था इफ द स्लोप ऑफ लाइन इज m। एक तो दो पॉइंट्स दे रखे हैं आपके पास, पहला पॉइंट है जिसके a बोल देते हैं, जिसको बोल रखा है इन्होंने x1 y1। सेकेंड पॉइंट b जिसके कोऑर्डिनेट है h, k। तो ये a हो गया और ये b। m इज इक्वल्स टू स्लोप। m क्या है आपके पास? स्लोप ऑफ लाइन AB। इस लाइन AB के लिए स्लोप है। टू प्रूव में बोला गया है आपसे k माइनस y1 इज इक्वल्स टू m टाइम्स h माइनस x1, ये प्रूफ करना है। तो देखिए स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स इज गिवन बाय m इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। लिख दीजिए यहाँ पे वी नो दैट अगर आपके पास हमें पता है भाई स्लोप है, जब दो पॉइंट से लाइन पास कर रही हो तो किसके इक्वल है? y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। अगर हम यहाँ से देखें तो x1 y1 तो दे रखा है, ये आपके पास किसका काम करेंगे? x2 और y2 का। रख दीजिए m इज इक्वल्स टू y2 की जगह k आ जाएगा, k माइनस y1 डिवाइड बाई x2 की जगह क्या है? h माइनस x1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं आपके पास आ जाएगा m टाइम्स h माइनस x1 विच इज इक्वल्स टू k माइनस y1। और यहीं से आपको मिल गया k माइनस y1 इज इक्वल्स टू m टाइम्स h माइनस x1। ये प्रूफ करने के लिए बोला गया था हमसे। जी सर। यस सर। क्लियर? यस सर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 13। ये बोला एक तीन पॉइंट्स दे रखे हैं जिसको हम ए बोल देते हैं। ए के कोऑर्डिनेट है आपके पास h, 0। नेक्स्ट पॉइंट आपसे दे रखा है ए बी, a, b एंड नेक्स्ट वन इज 0 के। ये बोल रहा है दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोलिनियर हमें गिवन है, देन शो दैट टू प्रूव में आपके पास है a अपॉन h प्लस b अपॉन k इज इक्वल्स टू 1। ये प्रूफ करना है। तो भाई देखिए कोलिनियर की कंडीशन आपके पास क्या थी? लेट स्लोप के यूज करते हैं हम कोलिनियर के लिए। यहाँ पे m1 इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ लाइन AB। तो हम m1 फाइंड कर लेते हैं पहले। तो m1 इज इक्वल्स टू स्लोप आएगा भाई b माइनस 0, y2 माइनस y1 करेंगे, b माइनस 0 डिवाइड बाई a माइनस h, दिस माइनस दिस और दिस माइनस दिस। m1 की जो वैल्यू आपके पास है वो होगी b अपॉन a माइनस h। अब हम कैलकुलेट करते हैं यहाँ से m2 की वैल्यू। अगेन लेट m2 इज इक्वल्स टू slope of line BC, then m2 is equals to slope of line BC क्या आएगा भाई? k minus b। यहाँ पे आ जाएगा k minus b, then 0 minus a। यहाँ पे आ जाएगा 0। हाँ a 2 नहीं है भाई, ठीक है। ठीक है सर। m2 की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी हो गई? m2 is equals to k minus b डिवाइड बाई माइनस a। और माइनस से अगर ऊपर मल्टीप्लाई कर लें तो ये आ जाएगा b माइनस k डिवाइड बाई a। m1 और m2 दोनों हो गए हमारे पास। जी सर। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आपको गिवन है एज गिवन a b एंड c आर कोलिनियर। अगर तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं देयरफॉर हमें पता है कोलिनियर होने के लिए m1 इज इक्वल्स टू क्या होगा? m2 के। इक्वेशन 1 और 2 से m1 और m2 की वैल्यूज पुट कर दीजिए बस आप यहाँ से। यहाँ पे आएगा b अपॉन a माइनस h इज इक्वल्स टू b माइनस k डिवाइड बाई a। हो गया हमारा मेन काम जितना था। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं।
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा ए बी विच इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आएगा बी माइनस के मल्टीप्लाई बाई ए माइनस एच। तो यहाँ पे आ जाएगा ए बी, इनको मल्टीप्लाई करते हैं भाई, बी को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी को एच से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ऑफ बी एच, के को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ऑफ ए के, और प्लस में के को एच से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा के एच। ए बी से ए बी कैंसिल, तो आपके पास है 0 इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ बी एच माइनस ए के और प्लस में के एच। तो जो नेगेटिव वैल्यूज है इनको इधर लेके आ जाइए भाई, तो आपके पास आएगा ए के प्लस बी एच इज इक्वल्स टू के एच, तो के एच से डिवाइड कीजिए दोनों जगह, वन, दोनों साइड के एच से डिवाइड करेंगे तो के एच से के एच कैंसिल होकर यहाँ पे 1 बच जाएगा। चलो लिख लीजिए एक बार, के एच बाई के एच ये कैंसिल, एच से एच कैंसिल, के से के कैंसिल, आपके पास आएगा ए अपॉन एच ठीक है, ए अपॉन एच प्लस बी अपॉन के इज इक्वल्स टू 1। ये टू प्रूव था हमारे पास, हो गया प्रूफ? जी सर। यस सर। ठीक है, देखिए देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में बात करें तो आपसे बोला गया भाई कंसीडर द फॉलोइंग पॉपुलेशन ईयर ग्राफ। आपके पास एक ग्राफ गिवन है, ग्राफ किस तरह से देखिए, देखो अब यहाँ पे 87 92 97 102। देखिए यहाँ पे बोला था 1985 1990 फिर अब देखिए इस ग्राफ में बोला क्या गया, ये तो है ईयर्स और इधर जो है वो है पॉपुलेशन इन करोड़ along y axis। ठीक है, अब इसके अंदर ए और बी पॉइंट्स दे रखे हैं, जैसे यहाँ पे ए पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट आपसे दे रखे हैं 1985 और इसके साथ है 92। 95 के ऊपर ही था ये बी, बी के कोऑर्डिनेट 1995 ईंटों पे 97। ठीक है, अब इस ग्राफ में बोला गया फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन ए बी। तो भाई इस लाइन ए बी के लिए स्लोप फाइंड करनी है आपको, तो आप बोलो स्लोप ऑफ लाइन ए बी इज इक्वल्स टू, किसके इक्वल आएगा, पॉइंट्स दे रखे हैं तो y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 विच इज इक्वल्स टू y2 की जगह भाई 97 माइनस y1 की जगह 92 डिवाइड बाई 1995 डिवाइड बाई 1985, सॉरी माइनस 1985, 97 माइनस 92 5 आएगा, 95 और 85 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 10 आएगा, यहाँ से आएगी 1/2। तो आपके पास जो स्लोप है लाइन ए बी की वो हो गई भाई 1/2। ठीक है, इसके बाद बोला गया फाइंड व्हाट विल बी द पॉपुलेशन इन द ईयर 2010। भाई ये जो 2010 है इस टाइम पे पॉपुलेशन कितनी होगी, देखिए यहाँ पे 92 करोड़ थी, यहाँ पे 97 करोड़ है, तो यहाँ पे जब हम 2010 पे आ जाते हैं तो आपके पास ये तो हो गया 2010,
अब ये y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ये कितनी होगी, तो इसी लाइन के ऊपर आएगा ये आगे, तो पॉपुलेशन जब चलेगी स्ट्रेट लाइन पे ही, तो आपके पास अब यहाँ से या तो A2 ये जो पॉइंट C है इसके लिए स्लोप फाइंड कर लीजिए, या फिर B2 C वाली स्लोप फाइंड कर लीजिए। हम बोल देते हैं M1 इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ लाइन BC विच इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आएगा y माइनस 97 डिवाइड बाई 2010 माइनस 95, then M1 is equals to y minus 97 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 15। अब देखिए तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड आपकी दोनों स्लोप्स क्या होनी चाहिए, इक्वल। M1 इज इक्वल्स टू M2, M1 की वैल्यू आपके पास है y माइनस 97 डिवाइड बाई 15 इज इक्वल्स टू 1/2, 2 से इधर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 2y माइनस 97 को करेंगे 194 इज इक्वल्स टू 15, तो यहाँ से आएगा 2y इज इक्वल्स टू 15 प्लस 194, 2y इज इक्वल्स टू 190 आ जाएगा 209, देन y इज इक्वल्स टू 209 डिवाइड बाई 2 104.5, therefore y जो आपके पास वो आएगा 104.5 है, तो जो पॉपुलेशन थी 2010 में वो कितनी होगी 104.5 करोड़। क्लियर?